नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जो किसी भी वर्क प्लेस के लिए आप समझिए जान बचाने जितना जरूरी है, और वो है सेफ्टी इंस्पेक्शंस। अब देखिए, ये सिर्फ कोई नियम कानून की बात नहीं है, बल्कि ये एक प्रोएक्टिव टूल है। मतलब एक ऐसा तरीका जिससे काम करने की जगह को पहले से ही सुरक्षित बनाया जा सकता है। तो जरा सोचिए, वर्क प्लेस पर किसी एक्सीडेंट का इंतजार ही क्यों करना है ना? मतलब क्या हम खतरों को पहले से नहीं पहचान सकते? अरे बिल्कुल पहचान सकते हैं, और इसी के लिए एक बहुत ही कारगर तरीका मौजूद है। जी हाँ, और जानते हैं, यही सेफ्टी इंस्पेक्शन का असली मकसद है। किसी भी हादसे के होने से पहले, मैं फिर कह रहा हूं, पहले ही उन खतरों को पहचान लेना और उन पर एक्शन ले लेना। तो चलिए अब जरा गहराई से समझते हैं कि ये सेफ्टी इंस्पेक्शन आखिर है क्या चीज। देखिए, सीधी सी बात है, सेफ्टी इंस्पेक्शन एक प्रोसेस है, एक तरीका। इसमें होता क्या है कि काम करने की जगह पर जो भी खतरे हैं, जिन्हें हम हैजर्ड्स कहते हैं, उन्हें ढूंढा जाता है, उन्हें कंट्रोल किया जाता है। क्यों? ताकि कोई भी हादसा होने से पहले ही सही एक्शन लिया जा सके। सिंपल। अच्छा, अब ये भी समझना जरूरी है कि सारे इंस्पेक्शंस एक जैसे नहीं होते। नहीं, ये कई तरह के होते हैं और हर टाइप का अपना एक खास काम होता है। तो मोटे तौर पर सेफ्टी इंस्पेक्शंस को हम 5 कैटेगरी में बांट सकते हैं। सबका फोकस अलग अलग होता है। सबसे पहले आते हैं डेली इंस्पेक्शंस। ये सुपरवाइजर रोज करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पर नज़र रखने के लिए, जैसे साफ सफाई कैसी है, सबने पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहना है या नहीं। फिर आते हैं वीकली इंस्पेक्शंस। ये डिपार्टमेंट लेवल पर होते हैं और थोड़ी बड़ी चीज़ों पर ध्यान देते हैं, जैसे आग से सुरक्षा के इंतजाम या ऊंचाई पर काम करने के नियम। इसके बाद है मंथली इंस्पेक्शंस, जिसमें मैनेजमेंट खुद शामिल होता है, ये देखने के लिए कि सारे कानूनी नियम फॉलो हो रहे हैं या नहीं। फिर कभी कभी कुछ खास घटना के बाद स्पेशल इंस्पेक्शन भी होते हैं। और आखिर में होते हैं स्टैट्यूटरी इंस्पेक्शंस। ये तो सरकारी नियमों के हिसाब से करने ही पड़ते हैं, जैसे लिफ्टिंग टूल्स की जांच वगैरह। ठीक है, तो ये तो हो गए टाइप्स। पर सवाल ये है कि जब कोई इंस्पेक्शन के लिए आता है तो वो आखिर चेक क्या करता है? मतलब उनकी नज़र किन चीज़ों पर होती है? चलिए अब देखते हैं वो कौन कौन सी जरूरी चीजें हैं जो एक अच्छे सेफ्टी इंस्पेक्शन में चेक की जाती हैं। देखिए, एक बढ़िया इंस्पेक्शन में इन 8 चीजों पर तो खास ध्यान दिया ही जाता है। सबसे पहले पीपीई, यानी क्या लोगों के पास सही सेफ्टी गियर है, और सबसे जरूरी, क्या वो उसे पहन भी रहे हैं। फिर आती है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, क्योंकि भाई एक ढीला तार भी बहुत बड़ा हादसा करवा सकता है। इसके बाद आग से सुरक्षा, फायर एक्सटिंग्विशर अपनी जगह पर है, इमरजेंसी एग्जिट क्लियर है, ये सब चेक होता है। लिफ्टिंग टूल्स, ऊंचाई पर काम और हाउसकीपिंग यानी साफ सफाई, इन पर भी पूरा ध्यान दिया जाता है। और हाँ, इमरजेंसी के लिए तैयारी कैसी है, और सबसे जरूरी, क्या कोई अनसेफ एक्ट, मतलब कोई गलत तरीके से काम कर रहा है, या फिर कहीं कोई अनसेफ कंडीशन यानी खतरनाक हालात बने हुए हैं। बस इन्हीं चीजों को वक्त पर पकड़ना होता है। तो ठीक है, हमें पता चल गया कि क्या क्या चेक करना है, पर सिर्फ इतना काफी नहीं है। एक असरदार इंस्पेक्शन के लिए एक सही प्रोसेस को फॉलो करना भी उतना ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो ये जो असरदार इंस्पेक्शन है ना, वो इस 6 स्टेप वाले प्रोसेस पर चलता है। समझिए कैसे। पहला स्टेप, एक चेकलिस्ट के साथ इंस्पेक्शन शुरू होता है। दूसरा, जैसे ही कोई अनसेफ पॉइंट या खतरा मिलता है, उसे तुरंत नोट किया जाता है। तीसरा, फिर ये देखा जाता है कि उस खतरे का रिस्क लेवल कितना है, लो, मीडियम या हाई। चौथा और सबसे जरूरी स्टेप, कैपा प्लान करना। कैपा यानी करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन, मतलब इस प्रॉब्लम को अभी कैसे ठीक करना है और भविष्य में ये दोबारा ना हो उसके लिए क्या करना है। पांचवा स्टेप, इस काम के लिए किसी को जिम्मेदारी दी जाती है और एक डेडलाइन भी तय होती है। और छठा और आखिरी स्टेप है फॉलो अप और क्लोजर, यानी ये पक्का करना कि जो प्रॉब्लम थी वो सच में सॉल्व हो गई है। वाह, इतना लंबा प्रोसेस, इतनी चेकिंग। पर मन में एक सवाल तो आता ही है कि भाई इस सब मेहनत का आखिर फायदा क्या है? क्यों करें ये सब? चलिए अब इसके फायदों पर नजर डालते हैं, और यकीन मानिए ये फायदे सिर्फ नियम कानून मानने से कहीं ज्यादा हैं। तो देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा, हादसे कम होते हैं, जानें बचती हैं। इससे बड़ा क्या हो सकता है? दूसरा, ये पक्का करता है कि सारे कानूनी नियमों का पालन हो रहा है, जिससे कोई मुसीबत ना आए। तीसरा, जब लोग सुरक्षित महसूस करते हैं तो जाहिर है काम में उनका मन लगता है और प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाती है। और इन सबसे ऊपर सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे पूरे वर्क प्लेस में एक मजबूत सेफ्टी कल्चर बनता है। एक ऐसा माहौल जहां हर एक इंसान सेफ्टी को अपनी जिम्मेदारी समझता है। बिल्कुल सही कहा गया है।
एक मजबूत सेफ्टी कल्चर कोई इत्तेफाक नहीं होता, वो अपने आप नहीं बनता। इसे बनाने के लिए सच में लगातार मेहनत और पक्का इरादा चाहिए होता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि सेफ्टी इंस्पेक्शन क्यों करें, सवाल ये है कि अपने वर्कप्लेस पर एक मजबूत सेफ्टी कल्चर बनाने के लिए अगला कदम क्या उठाया जाए। क्योंकि याद रखिए, सेफ्टी सिर्फ एक चेकलिस्ट पर टिक लगाना नहीं है, ये एक सोच है, एक आदत है जो हर दिन हर एक से शुरू होती है।